हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पोल ऑफ द डे क्या है सही जवाब में सबका स्वागत है। ये पोल मैंने 22 मार्च 2023 को किया था और जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मेरा उद्देश्य था कि सही जवाब के माध्यम से आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता सकूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ जानने के लिए भी इंटरेस्टिंग है। तो ये एक इंटरेस्टिंग तरीका रहेगा आपके साथ कम्युनिकेट करने का। रोज एक पोल करूंगा, आप पार्टिसिपेट करिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पोल का रिजल्ट बता देता हूं कि कैसे कैसे रिजल्ट्स आए हैं। मेरा प्रश्न था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास। 11% लोगों ने जवाहरलाल नेहरू कहा। पहले मैं आपको बता दूं कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 789 वोट्स इसमें पार्टिसिपेट किया लोगों ने। साथ ही साथ 11% लोगों ने कहा जवाहरलाल नेहरू, 4% लोगों ने कहा वल्लभ भाई पटेल, 83% लोगों ने कहा सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास कहा 2% लोगों ने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी लोगों में अपने आप में एक घनिष्ठ संबंध है, जो भी पर्सनालिटीज हैं। इसका सही जवाब जो है, जो मैक्सिमम लोगों ने दिया है 83%, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का जो उपाधि था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था एक रेडियो प्रोग्राम के दौरान, जब उनसे ये सवाल किया गया था। तो अब मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, क्योंकि जो भी सही जवाब होगा उससे रिलेटेड मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। और देखिए, आपको वाकई में सरप्राइजिंग लगेंगे, शायद आपको नहीं पता होंगे। पहली चीज कि सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने क्या उपाधि दी थी। तो जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी थी महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी ने भी एक उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस को, जो कि है देशभक्तों के देशभक्त। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका सही जवाब आ जाएगा चित्तरंजन दास। याद रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रकाशित अखबार का नाम क्या था। तो ये है स्वराज। स्वराज अखबार में निकालते थे। एक और पॉइंट है जो अगला है, सुभाष चंद्र बोस को दी गई नई उपाधि क्या है। यानी कि यहां पर ये प्रिंट गलत हो गया है। नई उपाधि यानी कि अलग अलग प्रकार की उपाधियां उनको मिली थी। पहली थी नेताजी, दूसरा है एशिया की प्रकाश किरण। याद रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था एशिया की प्रकाश किरण और नेताजी, दो उपाधियां थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे। अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था। बहुत सारे लोग उन्हें बंगाली मानते थे क्योंकि उनका परिवार बंगाली था, लेकिन बंगाल में जन्म नहीं हुआ था, कोलकाता में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था ओडिशा के कटक शहर में। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी जो शायद आपने नहीं सोची होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। और ध्यान रखिएगा, इनकी जयंती कब मनाई जाती है। 23 जनवरी को मनाई जाती है। अभी 125वीं जयंती मनाई गई, इसलिए ये बात याद रखिएगा, 23 जनवरी जयंती के दिन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, 1938 और 1939। याद रखना है, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस की माताजी का नाम क्या था। माताजी का नाम था प्रभावती या प्रभाती। 2 नाम कहीं कहीं प्रचलित होते हैं, प्रभावती और प्रभाती देवी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग पॉइंट, कांग्रेस के 1939 के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था। तो इनका नाम आएगा पट्टाभी सीतारामैया। याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, जो गांधीवादी विचारधारा के आधार पे लड़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि है तो यस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई पुस्तकें। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन प्रसिद्ध पुस्तक, पहली पुस्तक है भारतीय तीर्थयात्री, दूसरी पुस्तक है भारतीय संघर्ष 1920 से 1942, तीसरी पुस्तक है एमिली शेंकल को पत्र 1934 से 1942, और चौथी पुस्तक है एक राष्ट्र के विचार। ये बात सभी के सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि कब मनाते हैं? तो सही जवाब आएगा 18 अगस्त 1945। आज तक इनका शरीर नहीं मिला, एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी ऐसा माना जाता है, लेकिन शरीर कभी नहीं मिला। ये एक दिलचस्प रहस्य है कि उनकी मृत्यु हुई भी थी उस दुर्घटना में या नहीं। कुछ एविडेंस बताते हैं कि वे प्लेन में चढ़े ही नहीं थे। फिर भी 18 अगस्त 1945 जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तभी मनाई जाती है पुण्यतिथि। उम्मीद करता हूं कि ये फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रोज पोल जो भी मैं करता हूं उसमें पार्टिसिपेट करिए। शाम को मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।